नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। संभल में तमंचे का जिक्र आ गया है और तमंचे का जिक्र आया है। वहां पर 4 मौतें हुई हैं संभल में जो दंगा भड़का है, और उन 4 मौतों में पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई है उसमें यह पता चला है कि देशी बंदूक से फायर किया गया था। देशी बंदूक, आसान भाषा में समझिए कि तमंचा, यानी कि तमंचे से फायर किया गया था। 4 मौतें हुई हैं। सवाल ये उठ गया है कि तमंचा आखिर कौन लेकर के उस भीड़ में शामिल था, तमंचे का इस्तेमाल किसने किया। ये बात प्रशासन की ओर से कही गई है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में देशी बंदूक का जिक्र है कि उससे फायर किया गया, तमंचे से फायर किया गया, और जो बोर मिली है वो तमंचे की बोर है। तो ये क्लियर पोस्टमार्टम रिपोर्ट का सच प्रशासन की ओर से डाला जा रहा है कि जो कारतूस है वो तमंचे से निकला हुआ था। अब सवाल ये है कि आखिर पुलिस को फायर करते वहां पर देखा गया, वहां पर पत्थरबाजी करते हुए पत्थरबाजों को बाकायदा देखा गया, जमीन पर पत्थर बिखरे हुए थे, फायर हो रहा था। आप फायर की विजुअल देख सकते हैं, आप जमीन में बिखरे हुए पत्थर देख सकते हैं, ईंट और पत्थर का ढेर लगा हुआ है। बुलेट प्रूफ जैकेट में पुलिस देख सकते हैं, हेलमेट में पुलिस देख सकते हैं, और वहां पर जो भीड़ इकट्ठा हुई उस भीड़ को देख सकते हैं। ये सब तस्वीरें आपके सामने हैं। इसमें अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो वो है तमंचा। सवाल ये कि तमंचा लेकर के आखिर वहां पर कौन गया था। एक बयान सुनते हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का, जो उन्होंने आज संसद परिसर में दिया है, और इस बयान में वो बात कर रहे हैं कि पुलिस के पास प्राइवेट हथियार थे। सुनिए इस बयान को। सर्वे के दौरान करीब 1.5 घंटा बाद जब जनता को सूचना मिली तो वो इकट्ठा होना शुरू हो गए। लोगों ने सर्वे का कारण जानना चाहा तो सर्कल ऑफिसर ने उनके साथ गाली गलौज की और लाठीचार्ज करवा दिया, बुरी तरह से जख्मी कर दिया। इसका विरोध करते हुए चंद लोगों ने पत्थर चलाए, जिसके बदले में पुलिस, सिपाही से लेकर अधिकारी तक ने अपने सरकारी और प्राइवेट हथियारों से गोलियां चलाई, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है, जिसके एवज में दर्जन लोग गोलियों से घायल हो गए। 5 मासूमों जो कि अपने घर से सामान लेने के लिए निकले थे, उनकी मृत्यु हो गई। तो आपने अखिलेश यादव को सुना, जो कह रहे हैं कि पुलिस के पास प्राइवेट हथियार थे। ये बहुत ही गंभीर आरोप है। इस आरोप के मुताबिक जो पुलिस वहां पर थी, वो जो उसको लाइसेंसी पिस्टल मिलती है, हथियार मिलते हैं जो सरकारी होते हैं, उसके अलावा प्राइवेट हथियार भी थे। तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो ये जाती है कि तमंचे से, उन प्राइवेट हथियारों से इन 4 को मारा गया। मैं बार बार कह रहा हूं कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, ऐसा हुआ होगा कोई नहीं जानता है। लेकिन जब अखिलेश यादव ये आरोप लगा रहे तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो साथ साथ में पैरेलल चलती है, कोई भी आरोप होता है उसके साथ में एक साजिश की थ्योरी चलती है। तो जब अखिलेश यादव कहते हैं कि पुलिस वहां पर प्राइवेट हथियार लेकर के गई, तो जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, जो साजिश की थ्योरी है, वो ये बताती है कि इन्हीं प्राइवेट हथियारों से ये जान ली जा सकती है। बार बार सकती है कह रहा हूं क्योंकि अभी कोई भी कंफर्मेशन इस तरह का नहीं हुआ है। ऐसा कोई सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं आया है जिसमें कि ये किसी तमंचे से किसी को मारते हुए देखा गया हो। इसके बाद भी ये तमंचा आखिरकार कहां से आ जाता है। अखिलेश यादव का कहना है कि उनको जो इनपुट है ये वहां के लोकल इनपुट हैं कि पुलिस प्राइवेट हथियार लेकर के गई। इस बीच में पुलिस की ओर से भी एक हथियार का जिक्र कैमरे के सामने किया गया, और ये चाकू है, इसको देखिएगा। और ये चाकू ऐसा है जिसे दोनों ओर से आप वार कर सकते हैं, और इस चाकू को दिखा करके पुलिस ने इस बात को स्थापित करने की कोशिश की कि किस तरह के असलहे लेकर के लोग वहां पर मौजूद थे जो भीड़ का हिस्सा थे। सुनिए वहां के पुलिस कप्तान संभल के कृष्ण कुमार बिश्नोई को। हैं कि आप भीड़ के जो बलवाई थे, पत्थरबाज थे, उनका क्या मकसद था, उनका क्या उद्देश्य था। पुलिस वालों के पांव में गोली लगी है, और इस तरीके की ये जो है जो उनका जो उद्देश्य था, लेकिन हमारी पुलिस ने और प्रशासन ने साथ में कंधे से कंधा मिला के एक बहुत अच्छे सूझबूझ से इस जो पत्थरबाजों की मंशा थी उसको कंप्लीट नहीं होने दिया। उनकी इच्छानुसार उन्होंने सर्वे को रोकने का भरपूर प्रयास किया। सर्वे शांतिपूर्ण कंप्लीट हुआ, जो कि माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार हो रहा था, और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी ये शांति व्यवस्था कायम रहेगी और सभी पत्थरबाजों को आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो आपने तमंचे का जिक्र सुना और आपने इस 2 मुहे चाकू को देखा।
कुल मिलाकर के बात ये साबित हो रही है, ये स्थापित हो रही है कि कुछ तो ऐसा हुआ है जो कि एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है। तमंचे का इस्तेमाल हुआ है, अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कहती है, जैसा कि प्रशासन बता रहा है कि बाकायदा जो कारतूस हैं वो देसी बंदूक के हैं, तमंचे के हैं, तो तमंचे का इस्तेमाल पुलिस तो नहीं करती है। सवाल ये कि फिर ये किसने मारा। अब इसके दो इसमें थ्योरी है, या तो ये जो वहां पर भीड़ इकट्ठा थी उसी में से ये गोली चली और इनकी मौत हुई, या फिर जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पुलिस प्राइवेट हथियार लेकर के गई थी। तो क्या पुलिस ने प्राइवेट हथियारों से गोली चला दी? अब ये बड़ी जांच का विषय यहां पर बन गया है कि आखिरकार ये तमंचा कहां से आया, किसने इसका इस्तेमाल किया। और बड़ी बात ये, सबसे हैरानी की बात ये, जो फुटेज सामने आए हैं उसमें कहीं भी अभी ये एस्टैब्लिश नहीं हो पा रहा है कि गोली जो है वो किस हथियार से लगी है, ये कहीं भी स्थापित नहीं हो पा रहा है। बीच में जो डेड बॉडी को जो तस्वीरें सामने आई उसमें यह भी दिखा कि गोली लगी कहाँ है। गोली पैर में नहीं लगी है, गोली सीने में लगी है, ऐसी तस्वीरें भी सामने आई। ये भी सामने आया कि पिन पॉइंटेड मारा गया है, ये भी बात वहां पर उठाई गई। इस बात के आरोप लगाए गए कि पिन पॉइंटेड मारा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नजदीक से मारे जाने वाली जो बात है उसके बारे में भी बहुत सारे सवाल हैं कि क्या ये वाकई तमंचे से नजदीक से गोली मारी गई है, ये भी अपने आप में सवालों के घेरे में है। कुल मिलाकर के संभल की जो पूरी घटना है वो कई तरह के सवालों में घिरी हुई है। जो 4 मौतें हुई हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिस तरह से देसी बंदूक यानी कि तमंचे, जो कारतूस बरामद हुआ है, उसके इस्तेमाल की बात कही जा रही है, तो सवाल यही है कि अगर ये हथियार इकट्ठा करके रखे गए थे तो इन हथियारों का इस्तेमाल किसने किया। अखिलेश यादव जो कह रहे हैं वो शक पुलिस की ओर जाता है, पुलिस जो बता रही है वो शक जाता है भीड़ की ओर जाता है। ऐसे में जांच बहुत ज़रूरी हो जाती है, और जांच इसलिए भी ज़रूरी हो जाती है क्योंकि दूसरी बार जब सर्वे हुआ है तो आरोप है उस सर्वे का ऑर्डर भी पुलिस ने, प्रशासन ने, उस टीम ने मस्जिद कमेटी को नहीं दिखाया। यानी दूसरी बार का सर्वे किसके आदेश पे हुआ, ये भी सवाल पूछा जा रहा है। तो ऐसे में संभल सवालों से घिरा हुआ है, और जब तक निष्पक्ष जांच नहीं होती है तब तक ये सच सामने नहीं आ पाएगा। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और यहाँ पर आप वो सारी खबरें पाएंगे जो कि ज़मीन से जुड़ी हुई हैं और जो सच की हमशक्ल हैं।